पति पत्नी बेड पर सो रहे होते हैं। तभी रात को पत्नी यूट्यूब पर सर्च करती है कि पति को कैसे मारा जाए जिससे इसे तकलीफ ना हो। एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मरने के बाद किसी को कानो कान शक ना हो कि मर्डर मैंने ही किया है। और उसे एक तरीका मिल भी जाता है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और बताती है, आ जाओ मेरे घर, मैंने तरीका ढूंढ लिया है। आखिर क्या है ये कहानी, समझते हैं आज के इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है तेलंगाना के करीमनगर की। वहाँ एक परिवार रहता है, छोटा सा। परिवार के मुखिया का नाम होता है संपत, उसकी पत्नी का नाम होता है रमा देवी। उनके दो बच्चे होते हैं। साथ ही साथ जो संपत होता है वो एक लाइब्रेरी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है और रमा एक हाउसवाइफ होती है। अब जब इन दोनों की शादी हुई थी तो संपत थोड़ी बहुत शराब पीता था, अपने परिवार का ख्याल रखता था। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता चला गया, संपत बहुत ज्यादा शराब पीना स्टार्ट कर देता है। इस चीज से रमा काफी परेशान होती है। वो घर आके उसे टाइम भी नहीं देता था, जो अक्सर हर पत्नी चाहती है। और वो जब भी आता था तो शराब के नशे में घर आता था। जब वो ज्यादा शराब पीने लगा तो उसके घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। तो रमा काफी परेशान रहने लगती है। अब रमा सोचती है कि घर की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है, क्यों ना मैं ही कुछ करूं। तो वो एक साहसी कदम उठाती है और एक ठेला लगाने लगती है नाश्ते का, जिससे उसके घर की इनकम कुछ बढ़ जाती है और घर अच्छे से चलने लग जाता है। इधर संपत वही अपने झाड़ू पोंछा साफ सफाई का काम करता रहता है लाइब्रेरी में। जब रमा नाश्ते का ठेला लगाती थी सुबह सुबह, तो उस ठेले पर एक व्यक्ति आने लगता है। उसका नाम होता है राजू, जिससे रमा की आंखें चार हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अब रमा को अपने पति से कोई मतलब नहीं रहा था, क्योंकि वो किसी और को दिल दे बैठती है। अब संपत जब घर आता है शराब के नशे में, तो रमा को उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। वो आए या ना आए, उससे बात करे या ना करे। लेकिन जब इस चीज का एहसास संपत को हुआ कि उसकी पत्नी अब उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो अपने जीवन में एक बदलाव लेके आता है। धीरे धीरे शराब कम कर देता है और घर की माली हालत के बारे में सोचने लगता है। लेकिन इस चीज का एहसास जब रमा को होता है कि उसका पति अब उसके ही तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, उसका ख्याल रखने लगा है। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमा अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब रमा एक चीज सोचती है कि अगर मेरा पति मेरी तरफ वापस आएगा तो मैं राजू से नहीं मिल पाऊंगी, अपने प्रेमी से, और उसे टाइम भी नहीं दे पाऊंगी। अब धीरे धीरे संपत का जब इंटरफेयर ज्यादा बढ़ जाता है रमा के बीच में, तो रमा एक फैसला करती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, क्यों ना मैं अपने पति संपत को रास्ते से ही हटा दूं। इसमें उसका जो प्रेमी होता है राजू, वो भी सहमति में सर हिलाता है। अब रमा एक तरीका सोचने लग जाती है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए मर्डर का जिससे मेरा पति भी मर जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। दोनों एक रात को बेड पे सो रहे होते हैं, तो रमा फोन उठाती है और यूट्यूब पे एक तरीका ढूंढ सर्च करने लगती है कि पति को कैसे मारा जाए जो किसी को कानो कान खबर ना हो, हर कोई यही सोचे कि ये एक नेचुरल डेथ थी। आखिरकार उसे एक तरीका मिल भी जाता है। वो एक केमिकल को ढूंढ लेती है, हालांकि मैं उस केमिकल का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं। वो एक केमिकल ढूंढ लेती है और तरीका ऐसा निकालती है जो मर्डर होने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है कि कोई ऐसे कैसे मर्डर कर सकता है। अब रमा अपने प्रेमी राजू से कहती है कि तुम एक काम करो, मेरा जो पति है संपत, वो शराब का बहुत आदी है, उसके साथ तुम दोस्ती करो, उसे शराब पिलाओ, जब ही कुछ हो सकता है। अब राजू भी ऐसे ही करता है। एक दिन वो उसकी लाइब्रेरी में पहुंचता है और जानबूझकर उससे टकराता है, उससे दोस्ती कर लेता है। अब संपत की कमजोरी पहले से ही शराब थी और राजू भी उसे शराब ही ऑफर करता है। वो भी बताता है कि मुझे भी शराब बहुत अच्छी लगती है। अब दोनों में काफी पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ शराब पीने लगते हैं। आखिर वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार रमा और उसके प्रेमी राजू को होता है। राजू फोन करता है कि आ जाओ, आज पार्टी करते हैं
और जब शराब पी लेना तो उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर बुलाता है संपत को। वहां वो खूब शराब पीता है, खूब उसे जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और इतनी शराब पिलाते हैं जो संपत अपने होश खो बैठता है। इसके बाद वहां एक महिला आती है, वो महिला होती है रमा। अब संपत को होश तो था लेकिन इतना होश नहीं था कि वो विरोध कर सके या कुछ कह सके। जब उसकी पत्नी रमा वहां आती है तो उसके हाथ में एक केमिकल होता है, वो केमिकल डाल देती है अपने ही पति के कानों में, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, उसे वहीं छोड़ देते हैं। जब अगली सुबह होती है तो वो रमा रोने चिल्लाने का नाटक करती है, पड़ोसियों को जताती है कि मेरा पति रात भर घर नहीं आया है, रोती चिल्लाती है। इसके बाद वो तहरीर देने थाने में जाती है कि मेरा पति संपत रात से घर नहीं लौटा है। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है। तो पुलिस 2 से 3 घंटे के अंदर ही उसके पति को बरामद कर लेती है। अब पुलिस जब देखती है तो पुलिस वहां का माहौल देख के समझ जाती है कि यहाँ शराब पी गई थी। लेकिन पुलिस एक फैसला करती है कि इस लाश का पोस्टमार्टम होगा। अब जैसे ही पोस्टमार्टम का नाम रमा सुनती है तो वो बेचैन होने लगती है, उसे अपनी चोरी खुलने का डर सताने लगता है। रमा बहुत ज्यादा विरोध करती है कि मेरे पति तो इस दुनिया से चले ही गए, लेकिन मैं उनके शरीर की चीर फाड़ नहीं होने दूंगी। अब ये बात पुलिस वालों को बहुत परेशान करती है कि एक पत्नी ही अपने पति की मौत का असली कारण नहीं जानना चाहती है। उसके बाद पुलिस वाले समझदारी से काम लेते हैं, वो रमा से कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे पति का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेकिन जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद पुलिस वाले चुपचाप उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर जो उसकी पत्नी रमा होती है उसके नंबर की सीडीआर निकालते हैं। जब वो सीडीआर देखते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं कि एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। वो नंबर होता है राजू का। अब उसके बाद जब वो राजू का सीडीआर निकालते हैं तो उसमें नंबर मिल जाता है रमा के पति संपत का। अब पुलिस वालों के सामने सारी कड़ियां सामने थी और उसे बिठाते हैं बुला के थाने में, रमा को। अब रमा से जब सख्ती दिखाते हैं तो रमा अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही यूट्यूब पर सर्च किया था, वहां से मुझे केमिकल का नाम पता लगा और उस केमिकल को मैंने कान में इसलिए डाला कि शायद किसी को कभी कोई खबर ही नहीं होगी कि मेरा पति मरा कैसे है। आज की इस चौंका देने वाली कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि शराब कभी किसी का भला नहीं कर सकती है और ना ही नाजायज संबंध कभी किसी का भला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में कोई परफेक्ट क्राइम होता ही नहीं है। पुलिस जब अपने पे आती है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो हर तरह से कातिल को ढूंढ ही लेते हैं। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।